हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी चेक ट्यूटोरियल की एक और नई क्रेजी सी वीडियो में। मैं हूं गौरव और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को सिखाने जा रहा हूं कक्षा 10 के गणित से प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 18 को। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 से पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको 5.3 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक ऊपर यहाँ पर आई बटन में आ रही होगी, ठीक है। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बाकी सभी प्रश्नावलियों के भी लिंक मिल जाएंगे, तो आप सभी वहाँ से जाकर के भी देख सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा 5.3 प्रश्नावली का। इसमें हमको कहा गया है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल, इंग्लिश में स्पाइरल, बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 ये रही आपकी दोस्तों आकृति 5.4, ठीक है। इसमें आपको दर्शाया गया है 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। तो आकृति आप सभी देखिए, क्वेश्चन में हमको बेसिकली कहा जा रहा है कि ये आपका एक आकृति है, ठीक है, जहां पर केंद्र ए मानकर एक सर्पिल या फिर कहें तो एक मतलब एक अर्धवृत्त खींचा जा रहा है, ठीक है। अर्धवृत्त मतलब बी से ए को केंद्र मानकर बी से ये आधा ये अर्धवृत्त, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है इसको L1 नाम दिया गया है, ठीक है। और इसकी जो त्रिज्या है वह आपको कही गई है 0.5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है अब बी को केंद्र मानकर ये दूसरा अर्धवृत्त खींचा गया है, इसकी त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर और पुनः इसकी L3 और इनको नाम भी दिया गया है L1, L2, L3। तो और इसी प्रकार से ये बढ़ते जा रहा है, ठीक है। आप सभी देखोगे 0.5 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 1.5 हुआ, मतलब 0.5 का ऐसा बढ़ोतरी हो रही है धीरे धीरे। तो ऐसे 13 सर्पिल जो हैं, कहें स्पाइरल जो हैं, अगर 13 अर्धवृत्त ऐसे चलते जाते हैं तो उन सबकी जो लंबाई है कुल लंबाई वह क्या होगी, वो हमको पूछा जा रहा है। तो प्रश्न तो आप सभी समझ गए होंगे। तो हम लोग हल करने का शुरुआत करते हैं। और एक और चीज़ कही गई है कि पाई बराबर 22/7 लीजिए, तो वह मैं आपको आगे बताता हूँ कि ऐसा क्यों कहा गया है। तो ये जो प्रश्न है वो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड है, तो आप सभी को थोड़ा अलग फॉर्मूले भी जानने होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ हल लिखेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोगों ने हल लिख दिया। अब सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमें पता है कि अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि या फिर कहें तो जो लंबाई होती है दोस्तों, वो होती है अपनी पाई आर, ठीक है। पूरा अपना एक वृत्त होता है उसकी लंबाई होती है, उसकी परिधि होती है 2πr, और आधा वृत्त है तो पाई आर। ये चीज़ आपको ज्ञात होनी चाहिए। हो सकता है आपने 9वीं कक्षा 8वीं कक्षा में भी इसको पढ़ा हो। अब पाई के स्थान पर हम लोग 22/7 मान लेंगे, और आर तो अपनी त्रिज्या होती है जो कि यहाँ पर हमको दिया गया है 0.5, 1, 1.5, इस प्रकार से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग कुछ छोटी छोटी चीज़ें करेंगे, जैसे कि इनकी लंबाइयाँ ज्ञात करेंगे कि ये जो अपना अर्धवृत्त है, इसका अगर हम लोग लेते हैं पहली त्रिज्या 0.5 तो क्या आएगा, उसी प्रकार से 3 तक हम लोग ज्ञात करते हैं। देखिए क्या करना है, यहाँ पर हम लोग करेंगे, यहाँ पर नीचे करके सर्पिल की लंबाई, सर्पिल की जो लंबाई होगी वह क्या होगी, जैसा कि आपको आकृति में दिखाया गया था कि प्रत्येक अर्धवृत्त को L से नाम दिया जा रहा है। जैसे पहले को L1, दूसरे को L2, तीसरे को L3। तो जो सर्पिल की लंबाई होगी वो होगी अपनी L1 + L2 + L3, और ये अपना आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ता जाएगा, ये 13 तक जाएगा ये बेसिकली, ठीक है, क्योंकि 13 तक का ही हमको पूछा गया है। ध्यान से आपसे वीडियो को पूरा जरूर से देखना, और अगर आपको आगे वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक जरूर से करना, ठीक है। तो देखिए सर्पिल की लंबाई जो होगी वो इस प्रकार से होगी। अब ये जो L1 है दोस्तों, L1 जो है इसकी लंबाई ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला है, क्या है, तो फॉर्मूला है अपना पाई आर। अर्धवृत्त की जो परिधि है वो पाई आर है। तो L1 का जो फॉर्मूला होगा दोस्तों वह होगा अपना ये। तो दोस्तों थोड़ा सा लाइट का इशू आ गया था। अभी देखिए, अभी आपको सारी चीज़ें क्लियरली दिख रही होंगी। तो आप सभी यहाँ पर जो है वह ध्यान से देखिए कि ये जो अपना सर्पिल का लंबाई है, स्पाइरल का जो लंबाई है जो भी कहिए, तो L1 जो पहला अर्धवृत्त है उसका लंबाई होगा पाई आर, दूसरे का भी होगा पाई आर, और तीसरे का भी होगा पाई आर, और इसी प्रकार के 13 का होगा पाई आर। बस फर्क कहाँ होगा, आर में। जैसे L1 जो है तो उसमें L1 का आर यानी कि L1 की त्रिज्या ली जाएगी, इसीलिए हम लोग पाई R1 कह देते हैं। इसमें R2 कह देते हैं, इसमें R3 कह देते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से ये बढ़ते जाएगा 13 तक, ठीक है। इस प्रकार से ये अपनी एपी तैयार हो रही है। तो अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें R जो अपनी त्रिज्याएं हैं उनको रख लेंगे और थोड़ा आगे का हल करने का कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे वो आप सभी बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये जो पाई R1 है ना, पाई के स्थान पर तुमको कहा ही गया है कि 22/7 लीजिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 22/7 पाई के स्थान पर। अब गुणे में R1 है, तो R1 देखिए पहली जो त्रिज्या है अपने, आप सभी देखिए, तो यहाँ पर हमको 0.5 जो है वह L1 का जो अपनी लंबाई है वो हमको दी गई है त्रिज्या,
ठीक है, त्रिज्या और लंबाई में फ़र्क होता है। त्रिज्या यानी कि केंद्र से लेकर के यहाँ तक का, या फिर यहाँ से ये जो है ना इतना त्रिज्या होता है, पर हमको तो इस पूरे का लंबाई ज्ञात करना है, तो वही हम लोग कर रहे हैं, समझे। तो ये होगा अपना पहले 0.5, या फिर हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं कि पहले में जो है ना हम लोग इसको नहीं लेंगे, ये जो पाई है ना इसको पाई ही रहने देंगे, तो इसको आप सभी हटा देना और यहाँ पर आप सभी पाई गुने 0.5 कर देना, इसको हम लोग ब्रैकेट में कर लेंगे। आप सभी इसको ध्यान से लिख लो, मैं ही यहाँ पर हटा देता हूँ, यहाँ से लिखते हैं। तो ये होगा अपना पाई इंटू 0.5, ये हो गया अपना L1 के लिए। L2 के लिए ये जो पाई R2 है, तो ये अगेन अपना पाई आएगा। अब इंटू R2 के स्थान पर हम लोग 1.0 रखेंगे, क्योंकि वही हमको त्रिज्या दिया गया है। वापस से प्लस का निशान, वापस से पाई इंटू R3 हमको दिया गया है 1.5। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ तक हम लोगों ने हल कर दिया है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक ही करना है। आप चाहो तो चौथा का भी निकाल सकते हो, पाँचवें का भी निकाल सकते हो, क्योंकि 0.5 बढ़ा के आप सभी निकाल सकते हो, पर हम लोग 3 तक ही निकाल रहे हैं। हमको एक AP बनाने से मतलब है, सिंपल सा बात। तो यहाँ पर अब आप सभी देख सकते हो कि इस प्रकार का ये बनते हुए आ रहा है। चाहो तो आप सभी इसको हल कर सकते हो, जैसे कि 0.5 पाई, 1 पाई, 1.5 पाई कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे तो सबसे पहले ये क्या आएगा अपना 0.5 पाई प्लस ये पाई को 1 से गुना करोगे तो पाई ही आएगा, प्लस 1.5 पाई। ठीक है, इस प्रकार से ये अपना आते जाएगा, समझ गए। अब देखिए इसके आगे अब हम लोग क्या करेंगे कि ये निकालेंगे, क्योंकि अब हम लोग जो है वो मेन अपने समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले में जा रहे हैं। कैसे जाएंगे वो देखिए। तो अपना जो है सबसे पहले हम लोग A लिखेंगे। तो A जो है अपना A यानी कि जो अपना प्रथम पद होता है वह A बराबर में अपना आएगा अपना सबसे पहले। ये देखिए ये अपनी AP बनी है, ठीक है, ये अपना AP बन चुका है। तो इसमें प्रथम पद ये अपना ये है 0.5, तो ये आएगा 0.5 पाई। समझ गए। इसको आप सभी ऐसे भी लिख सकते थे, ये पाई ब्रैकेट 0.5 ये भी लिख सकते हो, क्योंकि इसको हल करने में यही आएगा। तो चाहो तो ये लिखो या फिर ये लिखो। अब हम लोग D भी निकालेंगे, तो D बराबर में क्या होगा, ये होगा आपका पाई माइनस 0.5 पाई। एक पाई में से, क्योंकि ये था तो एक ही पाई गुने 1 यानी कि 1 पाई, तो अगर 1 में से आप सिर्फ 0.5 घटाओगे तो आपको 0.5 ही मिलेगा। तो 0.5 और पाई ये अपना आ गया। इसको आपसे R मत समझना, पाई है ये, ठीक है। और N जो है N भी हमको दिया गया है। N यानी कि पदों की संख्या कितने पदों तक निकालना है, तो हमको 13 पदों तक निकालना है, तो N का मान आएगा 13। अब हम लोग जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे दोस्तों SN का, पेज को मैं ऊपर कर देता हूँ। SN बराबर में होता है अपना N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। ये होता है दोस्तों आपका SN का फॉर्मूला, ठीक है। तो अब देखिए SN यानी कि योगफल का फॉर्मूला। तो S13 हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका मान आएगा आपका N/2, N यानी कि 13 पदों की संख्या बटे 2। अब ब्रैकेट का निशान 2A, 2 गुने में A। अब A के स्थान पर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, तो हम लोग लिखेंगे 0.5 पाई। अब प्लस का निशान, अब N-1 इंटू D। यहाँ पर आप सिर्फ चाहो तो आप गुने का निशान भी लगा सकते हो, ठीक है, ब्रैकेट बेकार ही है, गुने का निशान ही आप सभी लगा देना, ठीक है। अब प्लस का निशान N यानी कि 13 - 1 इंटू D है अपना अगेन 0.5 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इतना तक हम लोगों ने कर लिया। अब इसके आगे देखिए कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से आप सभी जरूर से देखिएगा इसको। तो सबसे पहले तो एक चीज़ कि 2 को अगर 0.5 से गुना करेंगे आप सभी तो आपको 1 मिलेगा, और 1 जो है 1 पाई यानी कि पाई ही हुआ। तो बराबर में हम लोग लिखेंगे 13/2 इंटू पाई, ठीक है, या फिर हम लोग 1 पाई लिख सकते हैं, 1 पाई, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसमें आसानी होगी। प्लस 13 - 1 12, और 12 में 0.5 का गुना करोगे यानी कि आधा कर रहे हैं तो 6 आएगा, तो ये आएगा आपका 6 पाई। समझे आप सभी, आई होप समझ गए होगे। तो अब अपना देखिए किस प्रकार से आएगा, इसको हम लोग यहाँ पर भी हल कर सकते हैं इसके आगे का। तो इसके आगे देखिए हम लोग हल करते हैं, तो ये आएगा अपना 13/2 इंटू 1 + 6 7 पाई। अब हम इसको ब्रैकेट में से बाहर निकालेंगे। इसके आगे का जो है ये मैं यहाँ पर दूसरी कॉपी लेकर के आया हूँ, इसमें हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ तक पहुँचे थे, इसको मैं यहाँ पर उतार ले रहा हूँ। तो ये है अपना 13/2, इसके आगे मैं हल कर रहा हूँ यहाँ से। तो 13/2 और गुने में 7 पाई, तो 7 पाई के स्थान पर अब हम लोग 22/7 रखेंगे। तो गुने में ये आएगा अपना 22/7। यहाँ पर ये देखिए 7 और यहाँ भी 7, तो 7 से 7 कट गया, और 2 से 22 भी कट गया, 11/12 में। अब 11 गुना 13 जो है आप सभी जब करोगे, या फिर 13 गुने में 11 करोगे, तो आप सभी को मिलेगा क्या, आप सभी को मिलेगा 143 यानी कि 143 सेंटीमीटर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को आप सभी जो है सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेलेक्ट कर देना। एंड वीडियो अच्छी लगी हो अगर आप सभी को तो लाइक जरूर से करना, ठीक है, लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, कुछ अच्छा सा कमेंट करना, और आगे के वीडियोस को भी देखना। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वाली वीडियो में अगले वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।